अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, हमारा टॉपिक चल रहा था डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कौन से का किया था, कुछ याद है? हमने किया था 15 रेगुलर का, जो मैंने पूरा एक टेबल एक इक्वेशन थी बना दी थी, बल्कि हाँ मुझे याद आया उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरा सॉल्व किया था। उसके बाद जब हम आने देते तो वो बिल्कुल एज इट इज शक्ल का था। अभी हमारी प्रैक्टिस तो यही हो रही है कि किस शक्ल के सवाल आता है, सॉल्व करने का 100% सेम था, तो मैंने उस चीज़ को बिल्कुल रिपीट नहीं करा। जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे प्रीवियस लेक्चर जब देखता आएगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ सॉल्व हो। जो भी टॉपिक आपने करना है उसका आपने उसका 1 लेक्चर लास्ट में देखना, पहला लेक्चर उस टॉपिक का पहला लेक्चर, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह करते हुए आओगे, आपका पूरा सवाल हल हो। बीच में से एकदम कुछ देखोगे, अगर पहले से पता है तो बात समझ आएगी, वरना पिछली क्या बात चल रही थी, मैं बेसिक के अंदर क्या क्या डिस्कस कर चुका हूँ, वो आपको पता ही नहीं हुआ तो सब ऊपर से हो जाएगा। सही है। तो जो टॉपिक देखो उसको शुरू से देखो, तो हर टॉपिक के अंदर शुरू में मैं बेसिक बता दूँ। अब हम ज़रा आगे प्रोसीड करते हैं सवाल को। ये तो हम कर चुके। अच्छा, अब आ जाओ 15 प्राइवेट, कौन सा 15 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको पढ़ते कि इसके अंदर क्या है। वही इंशाल्लाह भी इस टॉपिक के अंदर कुछ बचा नहीं बहुत ज़्यादा। अगर कोई वर्डिंग टेढ़ी मेढ़ी आएगी तो बस वही होगी, वरना 99% तो आपको आ गया। अब सवाल क्या है? शाह तब्रेज़ कंपनी हैज़ 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट and 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट. Departmental expenditures for the month of December 2015 were as follows. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी, उनका अमाउंट सामने लिखा हुआ है। सर्विस डिपार्टमेंट सी डी, उनका अमाउंट सामने। तो इसमें तो रॉबर्ट साइंस नहीं, मसला कहाँ आता है जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है ना। जब ये देखना है ये सिंपल है या लेवल है। अच्छा, कॉस्ट एलोकेशन का प्लान क्या है? कॉस्ट ऑफ C2, C जो है वो A को 1 देगा, B को 4 देगा, D को 5 देगा। अब देखो अब यहाँ पर रेशो इस 2 दे दिया, रेशो बना के परसेंटेज नहीं दिया। अब देखना जो परसेंटेज से करता हुआ आ रहा था, अगर लकीर का फकीर तक घूम जाएगा और लकीर का फकीर अब आपको खुद पता लगा। अगर आप घूमे थे तो आप नहीं घूमे तो नहीं, खुद बताओ घूमे थे कि नहीं घूमे थे? नहीं घूमे, घूमे आ गए, घूमे नहीं घूमे, घूमे नहीं। सुधर जाओ, सुधर जाओ। हाँ, तुम्हें कह रहा हूँ, मैंने क्या किया? अच्छा, यहाँ तुम्हारी आवाज़ आ रही है शायद। अच्छा जी, 12 पढ़ लो कुछ पढ़ लो। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सी। अब सी ए को 1 दे रहा है, बी को 4 दे रहा है, सी को 5 दे रहा है। अब ये इस 2 परसेंटेज दे दी 12। रिक्वायर्ड में क्या है? यूज अलजेब्रिक मेथड है, वही सब कुछ करना है। अब सबसे पहले क्या है? इसकी परसेंटेज बनानी पड़ेगी ना। अब ये जो 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, इसको जरा परसेंटेज अपनी आसान शक्ल के अंदर अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? अच्छा जी, इक्वेशन बनानी किसकी? सी की और डी। तरतीब बताओ सी और डी की बनाने में क्या क्या करेंगे? सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, ऐसे बनाना। सी और डी हो गए, फिर इनके अमाउंट। सी कितना? 20 और 10, तो ये आया
20 वही आ गया 10 प्लस प्लस। तो मैं एक चीज का हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि पॉइंट प्रॉब्लम ना। अब आता था कितने ऑफ ए ऑफ बी, सही है। अच्छा, अब जब यहाँ पर है रेट परसेंटेज दी गई, तो परसेंटेज जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, उसकी परसेंटेज लेते हैं और डिवाइड बाय टोटल को जमा करते हैं, सही है ना। तो ज़रा अगर तुम सी को देखो तो सी ने अपना एक हिस्सा, फिर 4 हिस्से और 5 हिस्से, तो कुल मिला के इसके कितने हुए 10 हिस्से, सही। तो यानी आप यूँ बोल सकते हो 1/10, 4/10, 5/10, बात समझ इस तरीके से। तो अब मैं किसका कर रहा हूँ, सी का, तो किस में ढूंढूंगा, डी में। अब जरा डी में गया तो डी कैसे बांट रहा है, सी को दिया 1, तो इसका भी जमा करो, 8 1 1 10 ही हो रहा है, यानी 8/10 1/10 1/10। तो मुझे इस वक्त किसका बनाना है, सी की बनाना है। तो मैं किस में जाऊँ, डी में। जब मैं डी में गया तो डी सी को कितना देगा 1, यानी 1/8 ऑफ डी, यानी डी ने अपना 1/8 सी को दिया, पढ़ लो। अब इसका बनाओ, डी की बनानी तो किस में ढूंढोगे, सी में। सी ने दिया है डी को 5, यानी 5/10। अच्छा, 8 नहीं वही, ये 10 ही है, 8 1 1 10 ही होता है, सही है ना। अच्छा, ये क्या है 5 4 और ये भी 10 होगा, तो कितना दे रहा है ये, डी को 5 दे रहा है, कौन दे रहा है, सी दे रहा है, और सी। अब बताओ ये परसेंटेज बनाना क्लियर है, पक्का। हाँ भाई, याद रखना है ओके की रिपोर्ट है, कैसे निकाला। तो देखो सबसे पहले तो नाम निकाला इज इक्वल टू अमाउंट प्लस, सी का ढूंढना है तो डी में चले गए, और डी सी को कितना दे रहा है 1, तो अमाउंट ऑफ डी। सी की बनानी, डी की बनानी है तो किसमें जाएंगे, सी में। तो सी में गए, सी डी को कितना दे रहा है 5 ऑफ सी, ठीक है। अब तो कोई मसला नहीं है ना, अब तो इसको सिर्फ परसेंटेज में या पॉइंट्स में करना है। तो ये कितना बन जाएगा, तो 1/10 कर दो तो पॉइंट्स में आ जाएगा, मतलब वो भी करके दिखा देता हूँ। क्या है 1 डिवाइड बाय 10, तो कितना होता है 0.1। तो मतलब तो अब यह आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 20,000 प्लस 0.1 ऑफ D। इसी तरीके से D इज इक्वल टू 10,000 प्लस, अब 5 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 0.5, तो 0.5 ऑफ C। अब तो सॉल्व करना तो मुश्किल, बाय पुटिंग द वैल्यू दिस एंड दैट करते रहोगे, दिस एंड दैट, ठीक है। इसमें तो कोई इशू नहीं, सही। असल चीज़ था ये इक्वेशन बना और बना के पॉइंट्स में आ रहा था, तो वो भी आपने डिस्कस कर लिया। अच्छा, पॉइंट्स में आया तो इस तरह करते हैं, ठीक है। आगे प्रोसीड करें, सवाल नहीं ना, ये तो खुद कर लोगे आगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट एयर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई। तो ये देखो परसेंटेज में भी इस तरीके से सवाल दिया जा सकता है। अब देखते हैं आगे किस शक्ल में सवाल आ रहा है। 2014 रेगुलर
तो इसकी तो शक्ल ही तो देख लो, शक्ल ही कैसी बयान आ गई। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड सर्विस सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूशन है। सवाल पढ़ लेते हैं पहले, ये कौन सा है, 14 रेगुलर निकालो। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, एसन माइनिंग कॉर्पोरेशन हैज प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ए एंड बी, दो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट सी डी ई। अच्छा, 3 इसके पास सर्विस डिपार्टमेंट है। अच्छा, इट इज कंपनीज पॉलिसी दैट वंस सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, no cost from other department are to be distributed to it। यानी जो बंदा एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होगा दूसरा कोई उसको फिर नहीं देगा। The information given below pertains to its month just ended। Cost of the service department are distributed as follows। अच्छा, बड़ा आसानी हुई, इसका मतलब ये है अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं बल्कि क्या हो गया, सिंपल पहली चीज। अच्छा, सी कैसे बांट रहा है, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस के हिसाब से बांट देगा। और डी इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट के हिसाब से बांट देगा। और ई जो है वो फ्लोर स्पेस के हिसाब से बांटेगा। यानी बस इसने मुझे अपनी लॉजिक लड़ा दी। तो 12 सी डी ई इन तीनों ने बांटना है। अच्छा जी, और सवाल में एज सच कुछ भी नहीं। आसान है सिर्फ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट की कैलकुलेशन के अंदर क्या है, सबसे पहले कौन बांट रहा है, सी। तो अब आप सबसे पहले तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सी किस तरीके से बांट रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी, सी बांटेगा किस किस को, सही ना। सी किस किस को बांट रहा है, सी बांट रहा है ए को बांट रहा है, बी को बांट रहा है, सी अपने आप में तो नहीं बांट रहा, ये बी, डी और ई, इन तीनों को बांट रहा है। ऐसी है ना, इन तीनों को बांट रहे। टीवी भी बनाना पड़ेगा, सही है, ताकि हमें अमाउंट का भी पता रही है इसका अमाउंट कितना बन रहा है। चलो मेन चीज़ में पहले ये समझा दूँ, बनाकर वो और डिटेल से एक टेबल बना। तो सबसे पहले तो सी का अमाउंट कितना और किसके हिसाब से बांटेगा, सही। तो देखो अमाउंट है सी का 14,000, कितने रुपए हैं, 14,000। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखो, ये जो 14,000 है इसका जो टोटल अमाउंट है 14,000, ठीक है। और ये किसके हिसाब से बांटेगा, सी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ज़रा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में देखो, सी के पास अपने आप को तो छोड़ देगा ना, तो टोटल एम्प्लॉइज क्या है, 40, 30, 20, 30, 20, तो टोटल हुए 140, ऐसी है ना। तो सी के सामने कितने एम्प्लॉइज आ रहे हैं, 20, ऐसी है ना। तो इनको तो नहीं देगा, इनको छोड़ के, तो टोटल एम्प्लॉइज कितने थे, 140, और इसके सामने इसके अपने एम्प्लॉइज कितने, 20, तो इनको हटा दो, कितना बना, 120। तो लिहाजा इसकी अपनी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कराओ 120। तो जरा चेक करो पर यूनिट क्या बना, 14,000 इसकी कॉस्ट है, इसको बांटना है। और
एम्प्लॉयज टोटल बनते हैं 120, तो ये बना है 116 और 6 ठीक है, इतने रुपए। ठीक, ये पर एम्प्लॉई आ गया है ना, इतने रुपए 114 रुपए पर एम्प्लॉई, हर एम्प्लॉई के हिसाब से दे देगा। तो ये जो 114, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 14,000, और ये 14,000 किसके हिसाब से बांटेगा, एम्प्लॉईज के हिसाब से। और से सुनना इस बात को, एक 14,000 रुपये बांटने हैं और किसके हिसाब से बांटने हैं, एम्प्लॉईज के हिसाब से। तो टोटल एम्प्लॉईज जितने भी हैं उनसे डिवाइड कर दो, एक एम्प्लॉई का पैसा आ जाएगा, फिर जितने जितने एम्प्लॉई हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो, उसका अमाउंट आ जाएगा। ऐसा है ये सब, ठीक है। थोड़ा सा अल्फाजों में घुमावा नहीं कोई समझाएगा तो ऊपर से गुजर जाएगा। तो ये 1,14,000 डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉईज के हिसाब से। तो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉईज हैं उसे डिवाइड कर दो, तो एक एम्प्लॉई का अमाउंट आ जाएगा, फिर जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉईज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, निकाल। तो ये अपने आप को तो छोड़ के बाकी सबको बांटेंगे, तो टोटल एम्प्लॉईज कितने थे 140, और इस डिपार्टमेंट के कितने थे 20, तो वो 20 हटा दो, तो कितने बचे 120, तो 120 से डिवाइड करा तो एक एम्प्लॉई ने क्या है। अब बाकी एम्प्लॉईज कितने थे यार, इसके पास कितने थे, इसके पास कितने थे 40, इसके पास 30 और 30 सही है, ये एम्प्लॉई से मल्टीप्लाई जो गया 116.67, 116.67, 116.67, 116.67। अब जरा कैलकुलेट करो, कितना कितना आ रहा है 40 मल्टीप्लाई बाय 116.67, 6.8, तो मैं समझता हूँ। इसी तरीके से 30 मल्टीप्लाई बाय 116.67, 3,500, 116.67 मल्टीप्लाई बाय 20। अच्छा ये तो ये भी जाएगा 3,500, सेम, और ये कितना है 233 सही। ऐसे आता है जब इसको जमा करो तो क्या वही आ रहा है 4,667 प्लस 3,500 प्लस 3,500 प्लस 2,333 14। पता चला सी ने अपने 14,000 कैसे 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 बांटे, सही। इसी तरह दूसरा बांटेगा, इसी तरह तीसरा बांटेगा। अब बात समझे, पहले का तो क्लियर हो गया, पहले को अच्छे तरीके से समझो, दूसरा तीसरा 2 मिनट में आ जाएगा। और ये है भी सिंपल, अलजेब्रिक नहीं है। ए को 14,000 थे, सी के पास 14,000 थे, उसको बांटना है, कैसे बांटना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से डिवाइड कर दो, तो एक एम्प्लॉई का कीमत बता देगी, जितने जिसके पास एम्प्लॉय है उससे मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट आ जाएगा। जैसे ये किया मैंने, तो मैंने टोटल से नहीं करा, बल्कि इसके पास जो एम्प्लॉइज है वो तो हटा दें, वो तो नहीं होंगे, उसके बाद से होंगे, तो ये मैंने ठीक। अब जब सेम दूसरा करेंगे तो उसमें एहतियात क्या बरतनी है। अच्छा ये सवाल आपने खुद करना है, फिर वरना मैं प्रोसीड कर दूँगा। फिर अब दूसरा जब करोगे तो क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी। अब जब डी करोगे तो डी किस चीज को बांटेगा, ए को बांटेगा, बी को बांटेगा, और सी को नहीं बांटेगा, डी को नहीं बांटेगा, ए बी सी, ई को बांटेगा। सही है, ऐसी है। अब क्या होगा, अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉई के हिसाब से बांट दो इस 14,000 ऐसी।
और ये किसके हिसाब से बांटेगा? बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटेगा। आप जरा इसका चेक करते हुए इसका, लेकिन अब इसका तो अमाउंट कितना हो चुका है। अब इसके पास अमाउंट पहले से कितना था, सी के पास, इसके पास तो कितना था, 14 था, लेकिन इसके पास कितना था, डी के पास पहले था 8 था, सही, और फिर डी के पास प्लस 3.5 और आया, तो अब टोटल इसके पास कितना हो चुका, 8 और 10 11,500। तो इसका अमाउंट कितना हो चुका है, 11,500। अब ये 11,500 को किसके हिसाब से करना है, इक्विपमेंट। तो जरा इक्विपमेंट कितना है, 5 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब क्या करेंगे, इसकी और जो पहले बांट चुके हैं उसकी, वो दोनों हटाना है। सी का 31 और इसका 70, तो 31 और 70 2 लाख, तो 5 में से 2 हटा दो 3, तो यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय 3। अब चेक करो, 11,500 डिवाइड बाय 3 लाख कितना है, 0.038 कितना है, 0.038 पर इन्वेस्टमेंट। अब फिर आपने क्या काम करना, फिर दोबारा वही, अब सबकी अपनी अपनी आगे इन्वेस्टमेंट कितनी है, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी थी, ए के पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 170, इसके पास कितनी थी, बी के पास 80 और ए के पास 50, और फिर मल्टीप्लाई पर इन्वेस्टमेंट कितने रुपये आया था, 0.038। अब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना कितना आ रहा है, चेक करो, 0.038 मल्टीप्लाई 170 कितना आ गया, 6460। सही। इसी तरीके से 0.038 मल्टीप्लाई बाय 80,000 3040। इसी तरीके से आगे ये चलता रहता है, कितना आ रहा है ये 11500 डिवाइड बाय 0.33 सही मल्टीप्लाई। ठीक, सही। बस इसी तरीके से आगे प्रोसीड होता चला है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मैंने जो एग्जांपल बताई ये करना, वाला फिर मैं सवाल का पूरा टेबल समेत बना के बता दूँ कि ये जैसे दोनों को जमा कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ आ रहा होगा। सही, तो इसके बाद वाले लेक्चर से मजीद डिटेल दे, वरना इंशाल्लाह और कुछ इस सवाल के अंदर बचाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।